दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ सामान्य ज्ञान दर्पण मार्च 2021 का जो बुक है दोस्तों, उसी से आपको मैं एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन का पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो मैं आपको कहा था इसको मैं 4 पार्ट में अपडेट दूंगा। आज चौथा पार्ट है। इससे पहले आपको मैं 3 पार्ट का ऑलरेडी अपडेट दे रखा। और दोस्तों, इस बार जो आप देख रहे हैं ये आपका सामान्य ज्ञान दर्पण का अपडेट है। इसमें देखिए इस बार बहुत सारा मिस क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए आपसे मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले इसका क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन मिस करके दिया हुआ है, और ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। कहाँ है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी? ये हो जाए आपको केप टाउन। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सोने का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश से भारत सबसे बड़ी भूमि सीमा साझा करता है? किस देश के साथ भारत जो है आपको सबसे बड़ी भूमि सीमा साझा करता है? ये हो जाए आपको बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका आपको आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। वैसे देखिए दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना आपको हुआ था 1961 में। 1961 में। और इसमें सदस्य देश कितना हो जाएगा? 37। और 37वां देश जो आपको हो जाएगा, तो दोस्तों 37वां देश क्या होगा? तो हो जाए आपको कोलंबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलंबिया आपको 37वां देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 183 दिया गया है, निचले जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? निचले जबड़े की जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं मैंडाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडाइबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊपरी जबड़े के हड्डी का नाम क्या है? ऊपरी जबड़े की हड्डी जो होता है उसको क्या नाम दिया है? तो देखिए उसको कहते हैं मैक्सिला। क्या कहते हैं दोस्तों? मैक्सिला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? निपाह वायरस जो था आपको भारत के किस राज्य में फैला था? ये हो जाए आपको केरल। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय में कौन सी गैस मौजूद होती है? शीतल पेय जो होता है उसमें कौन सी गैस की मौजूदगी होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया आपका रैयतबाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था? रैयतबाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा, रैयतबाड़ी जो व्यवस्था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला क्या है? भारत का पहला उपग्रह कौन है? ये हो जाए आपको आर्यभट्ट। और इसका जो परीक्षण किया गया था आपको 1975 को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन ये देखिए, सन 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखने में मिस हो गया। यही क्वेश्चन यदि आप लुसेंट में देखेंगे, इसमें देखिए स्पष्ट करके लिखा गया है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा दोस्तों। यहाँ देखिए सिर्फ दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग, जिसका कार्यकाल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 10 से 16 तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ एक आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जिसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, इसका देखिए कार्यकाल सिर्फ, यदि लॉर्ड हार्डिंग रहेगा तो इसका कार्यकाल जान लेते हैं। तो 1844 से 1848 तक इसका कार्यकाल था, सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग का। यदि हार्डिंग द्वितीय रहे, यहाँ देखिए लिखने में मिस कर दिया है। इससे पहले भी आपको जब मैं सार संग्रह का अपडेट दे रहा था उसमें भी मिस किया हुआ था। तो देखिए ये हो जाए आपका लॉर्ड हार्डिंग। और हार्डिंग सिर्फ रहेगा तो उसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, उसका कार्यकाल 1844 से 48। यही आपका गलत था, कुछ क्वेश्चन और मिस करके दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी
जो लोक नृत्य है दोस्तों, ये किस राज्य से संबंधित? कुचिपुड़ी। ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का स्थापना किसने किया? तो मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में आपको अधिकतम सीटों की संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 250 हो जाएगा। और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल आपको कितना वर्ष? 6 साल। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 193। कहता है ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण आपको पूरा हुआ था 1648 ईस्वी में। याद रखिएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। दोस्तों शहर यदि पूछे तो इंदौर हो जाएगा, और राज्य सबसे पूछ दे स्वच्छ राज्य तो हो जाएगा गुजरात। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शहर आपसे पूछ दिया जाए तो इंदौर, और राज्य पूछ दिया जाए क्या होगा? सबसे स्वच्छ राज्य गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा आपको बोली जाती है असम में। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? ये हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 197 नंबर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वन का प्रतिशत क्या है? देखिए लिखा हुआ है 24.56%। 24.56% वन का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके का खोज किसने की थी? चेचक के टीके का खोज किसने की थी? ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं कंफ्यूजन के लिए छोड़ दे रहा हूँ। देखिए, रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? दोस्तों ये ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हार्डिंग होगा। अब देखिए, इसको मैं आपको डिटेल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। लॉर्ड हार्डिंग होगा या हार्डिंग द्वितीय होगा, यहाँ कन्फ्यूजन के लिए आपको हो सकता है। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डिटेल दूंगा। वैसे आप क्या लगाएंगे या आप हमको कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य कहाँ है? बेरिंग जल डमरू मध्य कहाँ है? देखिए इसका आंसर आपको दिया गया है रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला आपको 1998 में। 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और दोस्तों भारत रत्न भी अमर्त्य सेन को मिला। भारत रत्न का मिला, भारत रत्न याद रखिए 1999, भारत रत्न 1999, और नोबेल पुरस्कार का मिला 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको BSSC में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत सारे लोग धड़पड़ में गलती कर दिए, यानी जल्दबाजी में, तो ध्यान दीजिएगा। 23वें तीर्थंकर आपको हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, जैन धर्म के 24वें जो हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए 203। कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आंसर है आपको 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतम लोकसभा सदस्यों का संख्या कितनी तक हो सकती है? ये हो जाए आपको 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान दिसंबर 2020 मुख्यमंत्री कौन है? ये हो जाएगा आपको दिसंबर 2020 के अनुसार मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का तो जयराम ठाकुर। और दोस्तों यहाँ का यदि आप राज्यपाल पूछ दिया जाए तो बंडारू दत्तात्रेय ये। और देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते होंगे क्या है? तो शिमला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, कूडनकुलम राष्ट्रीय क्या है दोस्तों? कूडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये हो जाए आपको तमिलनाडु। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका एसपीडी का। अगला क्वेश्चन है आपका 209, बंगाल के विभाजन का तारीख है। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और दोस्तों ये कब किया था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन जो हुआ था 19 जुलाई 1905 को, और इसकी घोषणा किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत धारिता, सॉरी तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है? तो हो जाएगा आपको एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? राउरकेला स्टील प्लांट जो है आपको किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपको ओडिशा। और दोस्तों राउरकेला स्टील ये प्लांट जो है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी। ध्यान रखिएगा, जर्मनी आपको हो जाएगा, इसके सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये हो जाएगा एडविन लुटियन। एडविन लुटियन के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है त्रिशूल हिमालय पर्वत शिखर किस राज्य में है? ये हो जाए आपको उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। और दोस्तों इस समय किसके समय में हुआ था? तो देखिए लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। ये घटना हुआ था 3 दिसंबर। बहुत ही आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव यूनिक कार्बाइड फैक्ट्री से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे, और ये क्या में है? 47 में। शरद अरविंद बोबडे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे 47 में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको ग्रीनलैंड। क्या होगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लासी का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को पहला लड़ाई प्लासी का हुआ था। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या होगा दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको खड़गवासला पुणे। भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? ये हो जाए आपको खड़गवासला पुणे। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? ये हो जाए आपको बीजापुर कर्नाटक। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक, जिसका निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है येन। येन किस देश का मुद्रा है? ये हो जाएगा जापान। येन किस देश का मुद्रा है? जापान। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका रीवा मध्य प्रदेश। क्या होगा? रीवा के मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का वेतन आपको हो जाएगा 4 लाख, और राष्ट्रपति यदि पूछ दे तो 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं चर्चा कर लूँ, कुछ क्वेश्चन यदि इसके बाद भी मुझसे भी मिस हो जाता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, क्योंकि मैं देखा हूँ कभी कभी मुझसे भी मिस हो जाता है। कुछ क्वेश्चन को मैं आपको इसमें गलत ही रहता है, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे दूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट की नई ऊँचाई क्या है? देखिए 48.86 मीटर। क्या दोस्तों? 48.86 मीटर। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन।
डॉल्फिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार हटाएगा आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? यह आपको हो जाए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? दोस्तों ये हो जाए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका मृत्यु आपको हो गया था 1210 में चौगान खेलते हुए। और दोस्तों मैं चर्चा कर लूँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो ये देखिए गुलाम वंश का स्थापना कब किया था? 1206 में किया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।